सुप्रीम कोर्ट में SC/ST आरक्षण देने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने की, जिसमें CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। आपको बता दें कि 104वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण का कोटा अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि वे 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता की जांच करेंगे। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध करते हुए इसे संविधान का आर्टिकल 334 नाम दिया गया है। अब ये मामला इसी नाम से सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के पहले दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर लॉयर CA सुंदरम ने कहा कि मुख्य मुद्दा ये होगा कि क्या आरक्षण की अवधि बढ़ाने वाले संवैधानिक संशोधनों में संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया है या नहीं। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 334 के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन का विशेष प्रावधान किया गया है। इसी आर्टिकल में इससे जुड़े प्रावधानों की व्याख्या मिलती है, जबकि इसी आर्टिकल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में नामांकन द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के विशेष प्रतिनिधित्व को एक निश्चित अवधि के बाद खत्म करने का उल्लेख किया गया है। SC/ST आरक्षण को मूल 10 साल की अवधि से आगे बढ़ाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले दिन की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। यहाँ एक बात गौर करने लायक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही ये स्पष्ट कर दिया है कि वे पहले के संशोधनों के जरिए SC/ST समुदाय के आरक्षण के लिए दिए गए पहले के विस्तार की वैधता पर विचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि 104वें संशोधन की वैधता इस हद तक निर्धारित की जाएगी कि ये SC/ST पर लागू होता है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान लागू होने के 70 बरस बाद खुद ब खुद खत्म हो चुकी है, यानी वो किसी भी स्वरूप में अब प्रभावी नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उस समय चुनौती दी गई है जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया गया है। उसमें भी मिलने वाले 33% आरक्षण में SC/ST समुदाय की महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था की गई है। इसे लेकर भी विपक्षी दलों के सांसदों ने आवाज उठाई है, जबकि पेश किए गए बिल में OBC और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए भी प्रावधान करने की मांग की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।